अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा, कल जो है मैंने आप लोगों को कहा था कि कुछ मैं फैक्टर्स बताऊंगा जिसकी वजह से हमारे पास जो है जो स्टूडेंट है वो इंटरमीडिएट का जो स्टूडेंट होता है वो मैट्रिक के बाद बहुत ज़्यादा कम परसेंटेज स्कोर करता है। रीज़न क्या थे उसके? जो रीज़न है वो मैं आज बताऊँगा इंशाल्लाह, आप लोग देखें। अच्छा, मैंने जो एनालाइज़ किया है ये हो सकता है आप लोग स्टडी से एग्री भी कर रहे हो, बट जो मैंने फैक्टर्स निकाले वो ज़रा कुछ यूँ थे कि हमारे पास जो कुछ फैक्टर है सबसे पहले देखते हैं हम कि फैक्टर्स क्या है। पहला फैक्टर ये है कि हमारे पास जो गैप आता है ना वो 6 to 7 मंथ का गैप आ जाता है। अगर हम देखें कि हमारा जो स्टूडेंट है वो मैट्रिक का जो स्टूडेंट है वो मार्च में पेपर देता है, मार्च और अप्रैल के दरमियान पेपर देता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो रिज़ल्ट आता है मैट्रिक का वो आता है अगस्त में आता है, अगस्त के एंड तक आता है रिज़ल्ट। तो अगर हम देखें तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त के बाद आपके पास सितंबर में आपको एडमिशन का पता चलता है, सितंबर के बाद अक्टूबर में आप लोग कॉलेज ज्वाइन करते हैं, यानी कि यूँ समझ लें तकरीबन 6 से 7 महीने लग जाते हैं इस चीज़ को। उसके बाद जब आप एडमिशन लेते हैं उधर तो आपको सेट होते होते भी 1-2 महीने और लग जाते हैं। तो पहला फैक्टर तो ये है कि 6 to 7 मंथ जो है ना स्टूडेंट बिल्कुल पढ़ाई से दूर होता है, कोई उसमें कोर्स नहीं पढ़ा होता, कोई सब्जेक्ट्स मतलब बिल्कुल जो भी पढ़ा होता है वो भी भूल चुका होता है। तो एक फैक्टर तो ये मुझे लगता है कि भाई एक फैक्टर ये है कि 6 to 7 मंथ्स का जो गैप होता है वो अफेक्ट करता है। सेकंड ये है कि कोर्स जो है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, यूँ समझने के कॉन्सेप्चुअल होता है। हमारा जो स्टूडेंट होता है मैट्रिक क्लास का वो आदी होता है रट्टा लगाने का आदी होता है, वो रट्टे से हर चीज़ फॉर्मूले भी रट्टा लगा रहा होता है, हर चीज़ रट्टा लगा के वो कर रहा होता है। बट एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ईयर एंड इंटर अगर आप देखें सेकंड ईयर तो आप देखें कि हर चीज़ कॉन्सेप्चुअल होती है। आपका मैथ्स कॉन्सेप्चुअल होता है, फिज़िक्स इंतहाई न्यूमेरिकल्स डेरिवेशंस आप देखें। अच्छा, केमिस्ट्री में देखें इंतहाई कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आई हुई होती हैं उसमें, तो इन चीज़ों को ओवरकम नहीं कर पा रहा होता। तो एक तो 6 to 7 मंथ्स का गैप आया हुआ होता है जिसकी वजह से वो चीज़ें जो याद होती हैं वो भी भूल चुका होता है वो। उसके बाद कोर्स जो है वो डिफ़िकल्ट होता है। आप यूँ समझ लें कि आपका जो फर्स्ट ईयर का जो कोर्स है वो इतना मुश्किल है कि अगर आप देखें कंपेयर करें परसेंटेज वाइज तो यूँ समझ लें कि 20% मैट्रिक का और 80% आपका फर्स्ट ईयर का होता है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। तो 80% मुश्किल चीज़ और वो भी 6 to 7 मंथ्स के गैप के बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तीसरा फैक्टर ये है कि आपके पास जो ड्यूरेशन होता है फॉर प्रिपरेशन, ड्यूरेशन जो होता है फॉर प्रिपरेशन ये आपके पास बहुत कम रह जाता है। क्यों? क्योंकि 6 से 7 महीने आपने वेस्ट कर दिए। अब अगर सपोज नवंबर में आप थोड़ा सेटल हुए हैं कॉलेज में जाके, तो नवंबर के बाद आपके पास दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, यूँ समझ लें कि आपके पास 5 महीने होते हैं प्रिपरेशन के लिए। तो 5 महीने में वो कोर्स पढ़ना है जो आपको एक तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है और 80% मुश्किल कोर्स पढ़ना है आपने 5 महीने में। तो जो कोर्स आप मैट्रिक अगर देखें पूरे साल में पढ़ते हैं 20% कोर्स, तो उससे 80% मुश्किल कोर्स आपने पढ़ना है 5 महीने में, तो रिजल्ट अफेक्ट करता है। अच्छा, जो चौथा जो फैक्टर है वो मुझे लगता है कि कोचिंग सेंटर ने भी बड़ा काम ख़राब किया हुआ। कोचिंग सेंटर्स में क्या होता है, बच्चा जो है ना वो समझता है कि यार कोचिंग सेंटर जाके जो है ना मैं सारी चीज़ें ओवरकम कर लूँगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। बच्चा जो है कोचिंग जाता है और मैं मशहूर कोचिंग सेंटर्स के नाम नहीं लूँगा, बट आप देखें तो वहाँ पे कम से कम 60 to 65 स्टूडेंट एक बच्चा बैठा होता है। मैं खुद जब फर्स्ट ईयर में था तो एक बहुत मशहूर कोचिंग सेंटर में था, तो वहाँ पे मेरी क्लास में 70 बच्चे बैठते थे। अब मुझे बताएं 40 से 45 मिनट का यूनिट होता है और उसमें 70 बच्चे बैठे हों सामने, तो कैसी चीज़ें कवर होंगी। तो वो कोचिंग सेंटर जो है वो ज्वाइन तो कर लेता है, बहुत अच्छा कोचिंग सेंटर भी ज्वाइन कर लेता है, लेकिन जो है वो कोचिंग सेंटर के नाम पे ही जो है वो सारी चीज़ें सोच रहा होता है कि ये शायद कुछ करवा देंगे, वो कुछ नहीं करवा सकते, सारा कुछ बच्चे नहीं करना होता है। तो ये कोचिंग सेंटर में जाके जो है वो अपना बाकी का काम ख़राब कर देता है। इल्ला माशाल्लाह कुछ स्टूडेंट्स कर भी लेते हैं, बट मेजॉरिटी जो है वो यही काम कर रही होती है कि उनका रिज़ल्ट जो है इसी वजह से अफेक्ट कर रहा होता है। तो ये सारे फैक्टर्स मुझे लगता है कि ये अफेक्ट करते हैं रिज़ल्ट को, जिसकी वजह से परसेंटेजेस बहुत ज़्यादा कम आते हैं। तो अच्छा, इन फैक्टर्स को किस तरह से ओवरकम किया जाए इसके भी कुछ रीज़न्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू सो मच।